तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आपके सामने जो है फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज आप देख सकते हैं, जैसे हेडिंग यहाँ पर आपका टाइटल दिख रहा है, बुक का जो है फ्रंट पेज दिख रहा है। पूर्वी बुक है क्लास 6 का, बिहार सरकार जो है आपका क्लास 6 का यह बुक है, ठीक है। जिसको हम लोग देख रहे हैं। और इसमें मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं फिर से 2 यूनिट में आपका 6 लेसन है और 6 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आज मैं फिर से आपका जो है तीसरा लेसन, आपका जो है तीसरा यूनिट का पहला लेसन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं कि इस बुक का जो है आपका तीसरा यूनिट जो क्या है, और तीसरा यूनिट का क्या नाम है, और तीसरा यूनिट में कौन सा पहला लेसन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका खुल गया, आपका जो है ये है तीसरा यूनिट। यहाँ यूनिट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तीसरा यूनिट थर्ड। और इस यूनिट थर्ड का जो नाम है उसका नाम है नर्चरिंग नेचर, मतलब प्रकृति का पोषण। नर्चर का मतलब होता है पोषण करना, ठीक है। और देख रेख करना, पालन पोषण करना। और नेचर मतलब प्राकृतिक, मतलब प्रकृति का पोषण, ये यूनिट का ही नाम है। तो और ज्यादा मैं डिले नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें लिखा गया, लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा है, समय अधिक लगेगा, इसीलिए सीधे हम लोग चलते हैं चैप्टर पर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो ये देखिए आपका आ गया और चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और ये आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है, कुछ छूट रहा है यहाँ पर, नीम वाले हुआ ये हो गया ठीक है। हाँ यहीं पर दिया हुआ है, देखिए यूनिट ठीक थर्ड वहीं दिया था। आप देखिए चैप्टर का भी नाम यहाँ मेंशन है, उस पेज पर नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नीम बाबा, ठीक है, नीम बाबा दिया गया है। तो इस चैप्टर का जो नाम है तीसरा यूनिट में पहला चैप्टर, इसका नाम है नीम बाबा। हम लोग उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चलिए। तो आगे आपका चैप्टर शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर पढ़ने से पहले कुछ तस्वीर दिया गया है, इसको थोड़ा सा देखिए कि कितना अच्छा तस्वीर दिया गया है, एक छोटा बच्चा। इसी तरह एक और तस्वीर था, आपको मैंने, आप लोग पढ़े होंगे, एक आपका लेसन का नाम था द गिविंग ट्री। इसी तरह का फिगर भी कुछ इसी में था, इसी के जैसा फिगर इसमें भी दिया था। चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी के, लेटस रीड, चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है क्या, अंबर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। अंबर एक बच्चे का नाम रहता है, ये जो बच्चा यहाँ रहता है, ठीक है। तो अंबर जो है वो आपका स्कूल से आता है, रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री। एक नीम का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाता है। इन हर कोर्टयार्ड, मतलब कि उसके जहाँ आसपास, घर के आसपास जो खाली जगह होती है जिसको आंगन कहते हैं, वहां पर वो बैठ जाता है स्कूल से आने के बाद, ठीक है। कौन, अंबर। उसके बाद क्या होता है, द सी फेल्ट दैट सी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। अब देखिए यहाँ सी से पता चल रहा है कि यह अंबर जो है वो बॉयज नहीं है, गर्ल है, ठीक है। तो अंबर जो है वो बैठ जाती है और क्या महसूस करती है वहां बैठने के बाद, कि दैट द ट्री वाज विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है धीरे से फुसफुसाना, धीरे से कुछ कहना। तो आपका ट्री जो है वो उससे कुछ कह रहा था, फुसफुसा रहा था। शी लुक्ड एट द ट्री, वो पेड़ को देखती है, एंड स्पोक, और उससे बोलती है, उस पेड़ से बोलना शुरू करती है। कौन, अंबर। देखिए क्या बोलती है, और दोनों के बीच में पूरा ये जो लेसन है वो कन्वर्सेशन है, किसी किसके बीच का। तो वही आप देखिए अंबर का और आपका नीम का जो पेड़ है, आपका पौधा है, उसी के बीच का जो है वो वार्तालाप है। चलिए देखिए अंबर क्या कहती है नमस्ते, नमस्ते, आई एम अंबर, मेरा नाम अंबर है, मैं अंबर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ। तो नीम बाबा बोलते हैं, यानी कि पेड़, श्योर, निश्चित, डियर अंबर, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। एंड यू प्ले इन माई शेड, तुम खेला करती थी मेरे शेड में, इन योर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। यू में एंड यू में कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो, ठीक है। फिर अम्बर बोलती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने तो आपको बहुत जगह, सभी जगह देखा है, मतलब नीम का पेड़ तो सभी जगह देखा है। तो प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, कुछ मुझे अपने बारे में और अधिक बताइए। कौन कहती है, अंबर कहती है। नीम बाबा बोलते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत अब बूढ़ा हो गया हूँ, पुराना हो चुका हूँ। आई वॉज बोर्न इन आई वॉज बोर्न मिलियंस ईयर ऑफ एगो, मैं बहुत हजारों साल जो है पहले, आपका जो है मिलियन ईयर पहले मेरा जन्म हुआ। कहाँ पर, तो आपका देखिए इस पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, ताकि वो मिटने में इसको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ आ गया, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बताने में वो ऑटोमेटिक, या हम लोग इसको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो मिटता चला जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखिए आपका नीम वाला, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। एंड आई वॉज बोर्न इन मिलियन ईयर्स ओल्ड, और बहुत वर्ष पुराना भी हूँ, मेरा जन्म हुआ है। समवेयर इन द नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर, तो नॉर्थ इंडिया में, और म्यांमार, ठीक है, या म्यांमार, जो भी कहिए। Soon my family is spread outside India.
और जन्म तो हुआ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो पूरा फैमिली जो था, परिवार था, मतलब मेरा विस्तार कहाँ पर हो गया, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर मेरा विस्तार हुआ। नेक्स्ट जो क्या पूछती है आपका अंबर, वो देखिए, तो पूछती है कि अंबर बोलती है कि आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, वेयर इल्स कैन नीम बी फाउंड, और कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया से बाहर, तो नीम बाबा बोलते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मेरा जो परिवार है वो किसी भी एशियन कंट्री में, मतलब एशिया महादेश के देशों में पाया जाता है, और अफ्रीका, आपका अफ्रीकन कंट्री में भी, अफ्रीका महादेश के भी देशों में पाया जाता है, एंड इवन इन द सम पार्ट ऑफ द अमेरिका, और कुछ हिस्से अमेरिका में भी, अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तब अंबर बोलती है दैट इज वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, तो बहुत आश्चर्य की बात है, शानदार बात है। हु गेव यू योर नेम, आपका नाम आपको किसने दिया, ठीक है, अंबर पूछती है। तो देखिए नीम वाले बाबा क्या रिप्लाई कर, नीम बाबा रिप्लाई करते हैं आपका, नीम बाबा कि द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मेरा जो नाम है, नामकरण जो हुआ है वो थॉट प्रोवोकिंग का मतलब देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया है आपका इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेरा नाम जो है इंटरेस्टिंग है। नामकरण मेरा कैसे हुआ, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा तो जन्म इंडिया में हुआ है, एंड गिवन द संस्कृत नेम, और संस्कृत के नाम से मेरा नाम हुआ है। देखिए इसीलिए भी आपको मैंने कई बार पढ़ाया तो बताया भी है कि सबसे पुराना भाषा जो है वो संस्कृत है, और सबसे नया जो बात का भाषा है वो इंग्लिश है। तो संस्कृत से लिया गया सच एज अरिष्टा, ठीक है, जो संस्कृत का एक शब्द है अरिष्टा, उससे लिया गया, जिसका क्या मतलब होता है डेट वन हु क्योर्स डिजीज, जो बीमारी से बचाता है हमें, उसी से यह नाम आया। और निम्बा, निम्बा एंड निम्बाका, द नेम निम इज गिवन बाय द ईरानी, आपका ईरानियन, ईरानियन के द्वारा मतलब मुझे ये जो नामकरण किया गया या नाम दिया गया, ठीक है, इंडिया में मेरा जन्म हुआ, लेकिन नामकरण जो किए वो लोग ईरान के लोगों ने इसका नामकरण कर दिया। अंबर पूछती है रियली, सचमुच, नीम बाबा यस, इन हिंदी माय नेम इज नीम, हिंदी में अगर कहें तो मेरा नाम नीम है। इन इंडिया, इंडिया में आई हैव अदर्स नेम, कुछ कुछ और नामों से लोग मुझे जानते हैं, और कौन कौन, द नीम, लिम्बा, निमोडी, निम्बा मोंड, निम्बे एंड निम्बो, ये सब इंडिया में लोग मेरे नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है अंबर का, वो पूछती है, अंबर पूछती है कि अंबर यू आर सो वेल नोन दैट इज वंडरफुल, आप तो बहुत मतलब कि बहुत नामों से जाने जाते हैं, बहुत जाने पहचाने हैं, ठीक है, आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं, दैट इज वंडरफुल की तो बहुत मतलब आश्चर्य, बहुत मेरे लिए बहुत मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, देखो अंबर, वी बिकेम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, हम अच्छा मतलब प्रसिद्ध कब होते हैं, अपने कर्मों के लिए हम प्रसिद्ध होते हैं, फॉर व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, अपने कर्मों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। पीपुल फाइंड अस यूजफुल, लोग हमें उपयोगी पाते हैं, यूजफुल मतलब उपयोगी, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि दे नोन अस, वो हमें जानते हैं और हमें पहचानते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कॉल अस, साइंटिस्ट हमें कहते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट हमें इस नाम से जानते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। नेचर, नेचर गिव्स टू मैन, और आपका जो है नेचर गिव्स टू मैन के नाम से भी जानते हैं। एंड क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री, मुझे इस नाम से भी जाना जाता है। सम इवन, यानी कि तीन नाम हो गया आपका, कौन कौन एक हो गया, द बिटर ग्रेस ऑफ गॉड्स, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और आपका क्लीननेस पार्टिंग ट्री। सम इवन, सम इवन कुछ तो मुझे कहते हैं कॉलस मैजिक ट्री, कुछ लोग मुझे मैजिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ द 20th सेंचुरी, और ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और कुछ लोग जो कहते हैं 20वीं सदी के पेड़ हमें कहते हैं। तो इतने नामों से मुझे जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला पेज पर हम लोग चलते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। इतना चीज हम लोग पार्ट 1 में पढ़े, अब पार्ट 2 शुरू होता है इस कहानी का आपका, ठीक है। तो पार्ट 2 शुरू हो गया, तो आपका कह रहा है कि आई नो, ये अंबर कहती है कि आई नो दैट पीपुल क्लीन टीथ विथ योर ट्विग्स, ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ विथ योर लिप्स, मुझे पता है कि लोग जो है अपने दांतों को आपके ट्विग्स से, मतलब दातुन जिसको हम लोग करते हैं नीम का, उसी को स्मॉल थिंग्स ऑफ ब्रांचेस, छोटी छोटी डालियां, उससे दांत साफ करते हैं, प्रोटेक्ट क्लॉथ, और कपड़े साफ करते हैं विथ योर लिप्स, आपके पत्तों से कपड़े साफ करते हैं। समटाइम्स बैक, कुछ समय पहले, व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, कुछ समय पहले मेरे भाई को मिजल्स हो गया था, ये बीमारी है, ठीक है, तो डॉक्टर told us to put neem leaves on his bed and make him to lay down on them, and can you explain why,
तो मेरे भाई को जब मीजल्स हो गया था तो डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया था कि इसके बेड पर नीम के पत्ते को बिछाइए और इसको उसी पर सुलाइए, ठीक है। और ऐसा हम लोगों ने किया। कैन यू एक्सप्लेन भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों डॉक्टर ने कहा और क्यों हमें ऐसा करना पड़ा? तो नीम बाबा उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं, नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर्स नो द नीम लीव्स हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज। डॉक्टर को पता होता है कि नीम का जो है वो आपका केमिकल यानी कि जो रासायनिक जो है गुण क्या क्या है उसके, ठीक है, डॉक्टर जानते हैं। एंड डेट डिस्ट्रॉय द जर्म्स, कि वह जो है कीड़े मकोड़ों को मारता है। मिजल्स कॉजिंग इचिंग, मिजल्स से क्या होता है तो खुजली होता है ऑल ओवर बॉडी, पूरे बॉडी पर। एंड नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू, और नीम का पत्ता क्या होता है इससे हमें आराम देता है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और जर्म्स को यानी कि कीड़े को, जो कीड़े होते हैं वायरस होते हैं उसको फैलने से रोकता है। नीम लीव्स बार्क, देखिए नीम का पत्ता, लीव्स मतलब बार्क मतलब उसका छाल, चमड़ा, फ्लावर उसके फूल, फ्रूट्स उसके फल, एंड इवन रूट कैन बी यूज टू मेक्स मेडिसिन टू क्योर मेनी डिजीज। इन सभी पार्ट्स के नीम के जो इन सभी पार्ट्स का नाम है इसमें सबका प्रयोग किया जाता है दवा बनाने के लिए, क्या करने के लिए, तो क्योर मेनी डिजीजेज, बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबर का, पूछती है, यस आई वंस हैड ए कॉफ, मुझे एक बार खांसी हुआ था। एंड आई कुडंट ब्रीथ प्रोपरली, और मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने क्योर मी विथ ए मेडिसिन मेड फ्रॉम द नीम बार्क, तो दादी माँ ने मेरी क्या की थी कि नीम के छाल से उस दवा को बनाई थी और मैं उससे पीकर ठीक हो गई थी। एंड व्हेन माई फादर हैड इचिंग, जब मेरे पिताजी को इचिंग हुआ था इन आईज आंखों में, तो सी प्रिपेयर ए काजल फ्रॉम द नीम्स पाउडर, नीम के मतलब कि फ्लावर से, नीम के फ्लावर से वो पाउडर बनाई थी, काजल बनाई थी। और उससे क्या हुआ, वो लगाने पर उनका आंख का खुजली ठीक हो गया। विच क्योर्ड हिम, जो कि उनकी रक्षा किया, उनकी आंखों को ठीक कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका, नीम बाबा फिर कहते हैं, ओह लिटिल अंबर, हाँ छोटी अंबर, यू नो सो मच, तुम तो बहुत जानती हो। रिमेंबर, याद रखो, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय द पीपुल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ उन्हीं लोगों से यह रेमेडी हमें लेना चाहिए, ट्रीट लेना चाहिए, जो इसके वेल नोन हो, जो इसका अच्छे जानकार हो। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान हो जाता है, आधा अधूरा कोई उल्टा पुल्टा बता दिया तो पता चलेगा कि फायदा की जगह क्या कर देगा, घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो अंबर कहती, यस यस आई विल, हाँ हाँ मैं जानूंगी, मैं कोशिश करूंगी। टेल मी नीम बाबा, नीम बाबा मुझे और बताइए, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर, क्या किसानों के लिए नीम का पत्ता कुछ फायदेमंद है, कैसे उपयोगी है बताइए। तो नीम बाबा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं देखिए आपका नीम बाबा, यस इफ यू द पाउडर ऑफ द नीम सीड इज मिक्स इन द वाटर, अगर नीम के सीड के, सीड मतलब बीज होता है, बीज के पाउडर बना लिया जाए, पीस लिया जाए उसको सुखाकर, या और पानी में मिला दिया जाए, स्प्रेड ऑन द प्लांट्स, और पौधों पर छिड़का जाए ट्री पर, तो देन लोक्टस डू नॉट ईट देम, तो ये लोक्टस जो है वो क्या होता है, कीट होता है, वो उसे बर्बाद नहीं करेगा। एंड इफ इट इज यूज इन द राइस फील्ड, अगर धान के खेत में इसका प्रयोग किया जाए, वेयर द वाटर रिमेन्ड स्टैंडिंग, जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, तो इट स्टॉप द मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो हम लोग जानते हैं कि पानी जहाँ रुका हुआ था वहाँ मच्छर लग जाता है, मॉस्किटो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो अगर उस पर धान के खेत में छिड़क दिया जाए तो जो है वहां से जो है मॉस्किटो हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप एल्ड, तो फसल को तो बढ़ने में मदद करेगा ही। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम द टर्माइट्स, टर्माइट्स एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग दीमक कहते हैं, उससे भी बचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। एंड एंड विच इट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि पौधे के जड़ को खा जाते हैं तो पौधा सूख जाता है, तो उनको भी यह मार देते हैं। एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट इट क्रॉप, और भी आपका जो जानवर और भी कीट और जो मतलब छोटे छोटे जर्म्स बढ़ते हैं पौधों को काट देते हैं, उनको भी यह क्या करेगा, किल करने में मदद करता है, उनको भी मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबर का, पूछती है अंबर, ठीक है, डेट मीन्स इसका मतलब, इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन द स्टेगनेट वाटर अराउंड आवर होम द मॉस्किटो, स्टेगनेट वाटर का मतलब होता है पानी जो है आपका जहाँ नहीं बहता है, रुका हुआ पानी जहाँ जम जाता है उसको स्टेगनेट वाटर कहते हैं। तो इसका मतलब पूछती है अंबर कि अगर जहाँ पानी रुका हुआ है, अगर नीम का पाउडर हम लोग उस पानी में छिड़क दें, वाटर छिड़क दें, ठीक है, अपने घर में या घर के आसपास, तो मॉस्किटो
देखिए नेक्स्ट क्या कहती है, मॉस्क्यूटो। तो क्या कह रही थी कि जहाँ पानी रुका हुआ है वहां छिड़क दे तो वुड नॉट ब्रीड, इसका मतलब वहां मच्छर नहीं उत्पन्न होगा। एंड दैट इज मस्ट बी द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप द मॉस्किटो, ये तो बहुत ही असरकारी दवा होगा, चीज होगा, ठीक है, फ्रॉम द ब्रीडिंग, मच्छरों को उत्पन्न से रोकने का है। एंड प्लीज टेल मी अदर यूजेज नीम इन आवर डेली लाइफ। और बाबा नीम बाबा हमें और बताइए डेली लाइफ में यूज जो होता है नीम का, और इसका क्या क्या प्रयोग है। तो नीम बाबा एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। नीम बाबा, ऑफ कोर्स द पीपुल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन, अनाज लोग बचा लेते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट बाय एडिंग द नीम सीड्स पाउडर टू देम। लोग जो है अपने अनाज को बचा लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं नीम के पाउडर को मिलाकर अनाज में या रखकर। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप, नीम का जो तेल होता है उससे जो है क्या किया जाता है, मेक द सोप, साबुन बनता है, टूथपेस्ट बनता है, ठीक है। फर्नीचर आज मेड फ्रॉम द नीम वुड, नीम के लकड़ी से फर्नीचर बनता है। एंड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और एक बार नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बन गया है उसको दीमक कभी नहीं खाता है। टर्माइट का मतलब दीमक, दीमक उसको कभी नहीं खाता है। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइड द एयर, नीम जो है वो हवा को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज इट टू बी द डिस्कवर, और भी बहुत सारी क्वालिटियां है जो ढूंढा जा रहा है, ठीक है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें यह जानकारियां भी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपका अंबर, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होता है, अंबर कहती है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा आई विल, हाँ मैं सीख लूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीम बाबा जो कहते हैं ब्लेस यू, मतलब गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, खुश रहो, आशीर्वाद माई चाइल्ड, ठीक है। और इतना कहने के बाद जो कहानी जो है आपका, कहानी का जो है वो द इंड हो जाता है, ठीक है आपका। और नीचे अब यहाँ एक देख लीजिए, कहानी का एंड हो गया। और यह कहाँ से लिया गया था, एडॉप्टेड फ्रॉम द नीम बाबा। नीम बाबा एक बड़ा सा बुक है, किताब है, वहां से छोटा सा लिया गया बाय द एस आई फारूकी। इसके जो लेखक है या जो एडॉप्टेड किए हैं उनका नाम है बाई आपका एस आई फारूकी, उनका नाम है। तो इस हिसाब से ये जो कहानी होता है वो खत्म होता है। तो हम लोगों ने देखा कैसे एक नीम के पेड़, एक पौधे आपका जो है, एक पौधे और आपका एक छोटे बच्चे के बीच का जो है वो वार्तालाप है, जिसको हम लोगों ने इस पूरी कहानी में जो देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और फिर और भी मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।